नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक HP के सर्वर की अनबॉक्सिंग। HP का सर्वर का मॉडल है ML110 Gen 10 का सर्वर है। इसे हम लोग आज ओपन करेंगे और चेक करेंगे ये कैसा है। तो ये हमारा सर्वर बाहर आ चुका है। HP का ML110 सर्वर है। ये एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला सर्वर है जो कि आपका स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक दो एप्लीकेशन चलता है उनके लिए कंफर्टेबल है। सर्वर के साथ कुछ किताबें, बातचीत वगैरह दिया गया है जिसमें मैनुअल्स वगैरह है और एक पावर केबल दिया गया है। इसे हम लोग ओपन करते हैं। फ्रंट ईयर इस तरह से ओपन होगा। ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 और 3 USB दिया गया है। यहाँ पावर बटन वगैरह है और आपका 4 बे है और ऊपर में भी और 4 बे आप लगा सकते हैं। और अगर हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह देखेंगे तो इसमें SSD वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर मंगाया है जो कि आपका 1.9 TB का SSD है। 2 SSD लगा हुआ है सेम। आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे, पीछे की तरफ आपका पोर्ट्स है। 4 आपका USB पोर्ट है, 2 आपका इथरनेट पोर्ट है, एक डेडिकेटेड ILO पोर्ट है जो आपको सर्वर की जो फॉर्म फैक्टर वगैरह है, सर्वर की जो वायर्स वगैरह है उसे आप मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा 2 पावर सप्लाई यहाँ पर दिया गया। इसे हम लोग साइड से ओपन करेंगे। ये हमारा सर्वर है। सिंगल बोर्ड सर्वर है, सिंगल प्रोसेसर। ये इंटेल की CPUs है जो कि 8 कोर 16 थ्रेड का है और 2 आपका रैम लगा हुआ है। इसके अलावा एक हीटसिंक फैन है और अंदर में आपका SATA कनेक्टर और वगैरह दिया हुआ है। ये सर्वर एक बेसिक सर्वर है। आप इसे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे इसके अंदर विंडोज सर्वर वगैरह। उसके बाद हम लोग आगे मॉनिटर में देखते हैं। तो अभी हम लोग HP के सर्वर के ILO में आ चुके हैं। ILO एक एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आपको अपने ब्राउज़र पे ILO की जो IP है, जो जब आप सर्वर ऑन करेंगे ILO की जो पोर्ट है आपके सर्वर की, उस पोर्ट पे आपको इथरनेट या लैन केबल वगैरह लगाना पड़ेगा। तो आपका अगर नेटवर्क पे DHCP एनेबल है तो ऑटोमेटिकली ILO DHCP से IP आपको डिस्प्ले कर देगा जब आप सर्वर के साथ कोई स्क्रीन लगाएंगे, और उस IP को आपको ब्राउज़र में ब्राउज़ करना है। उसके बाद ILO की जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट, वो भी आपका सर्वर के स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। उस यूज़र ID एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा जिसमें मेन जो डैशबोर्ड है, बाएं तरफ आपका मेन्यूज़ है और दाएं तरफ आपका उसकी सेक्शन है, एक्टिविटी का सेक्शन है, जिसमें आपको ओवरव्यू आ रहा है कि कौन से सर्वर है, कौन सा रोम सिस्टम है, सिस्टम रोम कौन सा है, सीरियल नंबर क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, डेडिकेटेड ILO पोर्ट क्या है, उसके होस्ट नेम वगैरह क्या है, सिस्टम की अभी हेल्थ स्टेटस वगैरह भी यहाँ पर शो करता है। और ऊपर की तरफ बहुत सारे आइकन वगैरह दिख रहा है जिसमें आपका पावर आइकन, LED आइकन, आपका अलर्ट्स आइकन वगैरह सब कुछ है। और ऊपर की तरफ मेनू में आप लॉग आउट सेशन या फिर सेटिंग में जा सकते हैं। सिक्योरिटी डैशबोर्ड में अगर आप आएंगे
तो आपको सिक्योरिटी रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देगा, जिसके अंदर आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा बाएं तरफ आपका सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है, मेमोरी कितना है, आपका नेटवर्क पोर्ट क्या है, रिडंडेंट है कि नहीं, पावर सप्लाई आपका अगर डुअल है, जैसे मेरा डुअल पावर सप्लाई है लेकिन मैंने एक ही पावर सप्लाई लगा के रखा है, अभी प्लग करके रखा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली जेनरिक फेलियर जनरल फेलियर में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका सिस्टम इन्फॉर्मेशन है उसे क्रिटिकल डिक्लेयर कर रहा है। इसके अलावा आपका प्रोसेसर मॉडल वगैरह क्या है, जैसे मेरा 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है और आपका 2.1 गीगाहर्ट्ज़ का मेरा स्पीड है। मेमोरी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मेमोरी है 64 GB का मेमोरी है, जिसमें 32 का 2 डिम स्लॉट यहाँ पर लगा है, वो भी आपका स्लॉट नंबर 4 और 5 यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा नेटवर्क में भी वही सेम आपकी नेटवर्क अडेप्टर कितना है, जैसे मेरा 2 नेटवर्क अडेप्टर है यहाँ पर, 1 Gbps 2 पोर्ट 332i का अडेप्टर है, एम्बेडेड LOM है, मतलब ये आपका मदरबोर्ड के साथ एम्बेडेड है इसकी नेटवर्क ICs वगैरह। डिवाइस की इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे तो HP स्मार्ट एरे वगैरह है। इसके अलावा 2 SATA कंट्रोलर इसके साथ मिलता है। हम लोग एरे को भी आज सेटअप करेंगे और फर्स्ट बूट को भी सेटअप करेंगे। अगर आप स्टोरेज पे जाएंगे तो यहाँ पर अभी स्टोरेज हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, मतलब एरे वगैरह हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा बाएं तरफ और भी ऑप्शन है, जैसे रिमोट कंसोल एंड मीडिया। इसके ज़रिए क्या आप सिस्टम के रिमोट ले सकते हैं, मतलब आपके पास अगर सर्वर पे कोई डिस्प्ले लगा हुआ नहीं है या फिर कीबोर्ड माउस वगैरह नहीं है, फिर भी आप सर्वर को टोटली एक्सेस कर पाएंगे। इवेंचुअली पावर ऑन ऑफ से लेके ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं इस ILO के ज़रिए। ILO का लाइसेंस वगैरह लगता है। लाइसेंस मैनेजमेंट के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आएंगे और लाइसेंसिंग में आएंगे तो यहाँ पर लाइसेंस आपको एक्टिवेशन करना पड़ेगा। आपके सर्वर के साथ अगर लाइसेंस आप बाई डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लाइसेंस आएगा। एडवांस लाइसेंस वगैरह आपके पास की वगैरह HP की तरफ से आपका मैनुअल्स के साथ साथ दिया जाता है। अगर आप बाई कर रहे हैं सर्वर के साथ, अगर आप बाई नहीं कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड लाइसेंस के साथ ही रहना पड़ेगा। और इवेल्यूएशन लाइसेंस भी HP की तरफ से दिया जाता है, जो कि 30 और 60 डेज़ के लिए। मैंने अभी इवेल्यूएशन एक्टिवेशन किया है, जिससे आपका एडवांस ILO का सारे फीचर्स यहाँ पर इनेबल हो चुका है। इवेंचुअली आप रिमोट कंसोल भी इसके साथ एम्बेडेड है इस एडवांस के साथ, जिसमें आप अप टू अनलिमिटेड टाइम तक रिमोट कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और भी बहुत तरीके के ऑप्शन हैं। आप एक एक ऑप्शन एक बार चेक करके देख सकते हैं। पावर एंड थर्मल में आप पावर रिलेटेड सारे सेटिंग्स आप देख पाएंगे। आपके सिस्टम की फ़ैन क्या है, फ़ैन की स्टेटस क्या है, फ़ैन वगैरह ऑन हो रहा है कि नहीं, और टेम्परेचर वगैरह क्या चल रहा है, टेम्परेचर मीटर्स वगैरह भी यहाँ पर दिखाता है। डेडिकेटेड जो ILO पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना DHCP से IP आता है ऑटोमेटिकली। जैसे मेरे सिनेरियो में यहाँ पर DHCP पे IP आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसे स्टैटिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेडिकेटेड IP आपको टाइप करना पड़ेगा जो आप देना चाहते हैं स्टैटिक IP। तो अभी हम लोग सर्वर के रिमोट कंसोल को एक्सेस करेंगे। यहाँ पर रिमोट के ऊपर HTML5 रिमोट कंसोल को यहाँ पर एक्सेस करेंगे राइट क्लिक करके। अभी सर्वर ऑन नहीं है, इसे हम लोग बड़ा करते हैं और ऊपर की तरफ मेनू में जाएंगे तो पावर सेक्शन में हम लोग यहाँ पर पावर को प्रेस करेंगे तो सर्वर ऑन होगा। सर्वर ऑन होते ही आपका ILO का जो वर्जन है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ILO 5 मेरा वर्जन है, उसमें IPv4 जो है वो दिखा रहा है और IPv6 भी दिखा रहा है। आप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं सर्वर को। यहाँ पर नीचे की तरफ मेनू में आपको सिस्टम यूटिलिटी, इंटेलिजेंस, प्रोविजनिंग, बूट मेनू और नेटवर्क बूट, ये 4 ऑप्शन आ रहा है। अभी हम लोग F10 प्रेस करेंगे और इंटेलिजेंस प्रोविजनिंग में एंटर करेंगे, जिससे हम लोग हमारा स्मार्ट एरे वगैरह, मतलब रेड एरे वगैरह क्रिएट करेंगे। अभी हमारा इंटेलिजेंट प्रोविज़न ऑन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग स्मार्ट स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। तो मेरा HP स्मार्ट स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर ऑन हो चुका है। यहाँ पर सर्वर सेक्शन में अगर आप आएंगे तो ये स्मार्ट असिस्टेंट्स वगैरह, एक्शंस वगैरह यहाँ पर आ रहा है। और HP के जो स्मार्ट एरे है वह S100i Acer Gen 10 का है। यहाँ पर एक्शन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन और डायग्नोस्टिक। और यहाँ पर अदर डिवाइसेस में सॉलिड स्टेट ड्राइव आ रहा है 1.9 TB का,
512 SSD का 100% लाइफ रिमेनिंग करके यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब 2 मेरे पास SSD यहाँ पर लगा हुआ है सर्वर के साथ। आपके पास अगर HDD SSD बोथ है तो यहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव की जगह HDD सेक्शन भी अलग से आएगा, जिसके अंदर हार्ड डिस्क से दिखाएगा, शो करेगा। अभी हम लोग एरे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर HP स्मार्ट एरे में आएंगे और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट एरे में आएंगे। क्रिएट एरे में यहाँ पर बाई साइज़ बाई लोकेशन 2 मेनू है और यहाँ पर दोनों जो मेरा SSD है वहाँ पर दिख रहा है, मैं दोनों को सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल साइज़ है 3.49 TB। इसको हम लोग क्रिएट एरे करेंगे। क्रिएट एरे करने के बाद यहाँ पर रेड लेवल आपको दिखा रहा है कि रेड 0 में आप करना चाहते हैं या रेड 1 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास 2 ही हार्ड डिस्क है। अगर आपके पास 4 से अबव हार्ड डिस्क है तो आपके पास रेड के अलग अलग वेरिएंट भी आएगा, लाइक रेड 5 वगैरह, रेड 6 वगैरह, रेड 10 वगैरह भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर मैं रेड 1 के साथ जाऊँगा और यहाँ पर स्ट्रिपिंग साइज़ जो है मैं यहाँ पर 256 KB के साथ जाऊँगा। और सेक्टर ट्रैक वगैरह आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट 32 में है। और मैक्सिमम साइज़ जो आपको मिलेगा 1.7 TB के साथ मिलेगा। यहाँ पर क्रिएट लॉजिकल ड्राइव में यहाँ पर क्लिक करूँगा तो लॉजिकल ड्राइव यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। 3.4 TB के जो रॉ कैपेसिटी है उसको अगर लॉजिकल ड्राइव बनाते हैं हम लोग रेड 1 में, मतलब एक हार्ड डिस्क की स्पेस यूज़ होगा और एक आपका रिडंडेंसी के लिए रहेगा, मतलब उसकी कॉपी और एक हार्ड डिस्क में रहेगा। तो आपका कोई भी एक डिस्क फेलियर होगा तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आपके पास अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क है तो ये रिडंडेंसी और बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग फिनिश करेंगे इसे। तो यहाँ पर आप बाएं तरफ मेनू पे अगर आएंगे तो लॉजिकल ड्राइव में आएंगे तो यहाँ पर एक लॉजिकल ड्राइव यहाँ पर बन चुके हैं और लॉजिकल ड्राइव का टाइप यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या रेड मोड में ये अवेलेबल है। कोई भी अभी अनअसाइन नहीं है। कैश मैनेजर वगैरह भी, कैश कंट्रोलर वगैरह अलग से आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कैश कंट्रोलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई डिस्क अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आपका एरे जो है ना क्रिएट होगा। एरे क्रिएट होने के बाद एरे मैनेजर को हम लोग यहाँ से बंद करेंगे और एक बार सर्वर को रिबूट करेंगे। यहाँ पर वापस हम लोग इंटेलिजेंस प्रोविज़न को ओपन करेंगे। तो इंटेलिजेंस प्रोविज़न में आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, एक रैपिड सेटअप, एक परफॉर्म मेंटेनेंस। तो हम लोग रैपिड सेटअप पे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस फॉर सेटिंग अप OS इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो OS इंस्टॉलेशन के लिए आप DVD से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, USB ड्राइव से कर सकते हैं, कोई आपके शेयर ड्राइव से कर सकते हैं, FTP या इंस्टॉल OS फ्रॉम इंटरनेट भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग DVD के साथ जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर DVD हम लोग अटैच करेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आइकन है यहाँ पर CD DVD में आएंगे और यहाँ पर वर्चुअल मीडिया जो है ना उसकी ISO फाइल यहाँ पर लोकेट करेंगे। तो मेरे पास एक विंडोज सर्वर 2019 का ISO फाइल यहाँ पर लोकेट है ऑलरेडी डाउनलोडेड, तो उसे मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया CD DVD में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ CD DVD आपका आ चुका है। तो हम लोग अभी CD DVD में क्लिक करेंगे। इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आ रहा है OS वॉल्यूम का पार्टीशन आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूज़ रिकमेंडेड पार्टीशन पूरा ही आ रहा है। आप यहाँ पर पार्टीशन को चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक डेटा पार्टीशन 110 GB के आसपास रखा जो कि 100 GB की यूजेबल स्पेस देगा। इसके अलावा हम लोगों ने इसके बाद जो बाकी का वॉल्यूम है वो हम लोग डेटा पार्टीशन के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बेसिक पार्टीशन 1 हो गया, ये बेसिक पार्टीशन 2 हो गया। तो अभी हम लोग बैक टू समरी एंड इंस्टॉल में क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
तो इस तरह से आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपका 1 से 2 बार सर्वर रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। आपका स्क्रिप्ट के थ्रू सारे आपके सर्वर की जो सर्विसेज है, ड्राइवर्स है, वो सारे इंस्टॉल्ड होगा। इंस्टॉल्ड होने के बाद एक बार रिबूट होने के बाद आपकी सर्वर कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे को इसके ज़रिए आपसे बहुत अच्छा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।